राहु। अब राहु के बारे में ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर उसको नकारात्मक मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि रातों रात आपको जीरो में से हीरो बनाने वाला अगर कोई प्लेनेट है तो वह है राहु। सोशल मीडिया का जमाना है और पता नहीं कब किसकी किस्मत चमक जाए, और जिस किसी की भी किस्मत कुछ घंटों में या कुछ दिनों में या कुछ महीनों में अगर चमक जाती है तो उसके पीछे राहु का सबसे बड़ा हाथ होता है। यानी कि सोशल मीडिया से आप हीरो बन जाओ तो उसके पीछे केवल राहु ही होता है। तो उसी राहु के बारे में आज हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। देखिए, कोई भी प्लेनेट हो या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जीव हो, तो सबसे पहले उसके बारे में जानने से पहले, उसके स्वभाव के बारे में जानने से पहले उसके जन्म के बारे में जानना चाहिए। जन्म से ही किस स्थिति में कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, उस स्थिति को अगर हम देख ले तो उसके संस्कार एवं गुण हमें पता चल जाते हैं। राहु हालांकि दानव है, एक्सेप्ट, बट यदि मैं मानूं, यदि मैं कहूं कि 18 सेकंड, 18 मिनट, 18 घंटे, 18 महीने, 18 दिन या 18 साल इस राहु की दशा होती है, ये 18 सेकंड में भी आपके जीवन में कुछ मैजिक कर सकता है, 18 दिन में भी मैजिक कर सकता है, 18 घंटे में भी मैजिक कर सकता है। अच्छा या बुरा, सडनली कुछ होता है हमारे जीवन में, वहां पर राहु की प्रेजेंस होना अनिवार्य है। स्वाभाविक है कि आपकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या फिर माइनर दशा राहु की चल रही होगी जब आप फेमस हुए होंगे या आपके जीवन में ऐसी कोई घटना शुभ या अशुभ घटी होगी। अब शुभ होगी अशुभ होगी वह तो आपके जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग जाना जा सकता है कि शुभ होगी या अशुभ होगी, लेकिन सडनली कुछ होता है ना तो उसके पीछे राहु का हाथ होता है। और राहु, इट इज अ मोस्ट पावरफुल प्लेनेट। ये सबसे शक्तिशाली ग्रहों में से एक ग्रह है। सिर्फ नकारात्मक नहीं, ये सकारात्मक परिणाम भी दे सकता है। और नकारात्मक परिणाम यदि हमारे जीवन में मिल रहे हैं तो उसके लिए क्या समाधान है, क्या उपाय, ये सारा विषय, ये सारा डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आपसे बस एक गुजारिश है कि ये वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको राहु के बारे में पूर्ण समझ आए। हालांकि वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मैं अपने पास कोई स्क्रिप्ट नहीं रखता, जो भी हृदय से, मन से, ज्ञान से जो भी मिलता है कुछ प्लानिंग करके नहीं बोलता। ठीक है, तो अगर कुछ गलती भी हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन जानेंगे कि राहु हमारे जीवन में कौन सा मैजिक कर सकता है, उससे पहले हमें यह जानना अति आवश्यक है कि इसका जन्म कैसे हुआ, यह उत्पन्न कैसे हुआ। एक समय की बात है जब सतयुग चल रहा था, उस समय दो ही शक्तियां थी, एक देव और दूसरे दानव। अब दोनों की माता अलग अलग थी, अदिति एवं दीति, लेकिन पिता एक ही थे, कश्यप। और देवताओं के गुरु जिसे हम बृहस्पति कहते हैं और दानवों के गुरु जिसे हम शुक्राचार्य कहते हैं, ये दोनों के बीच बहुत ही युद्ध हो रहा था। मतलब देव ऐसा मान रहे थे कि भाई ये जो साम्राज्य है, ये संसार है, इस पर हम रूल करेंगे। और दानव ये कह रहे थे कि भाई आप कैसे रूल करोगे, आपने ऐसा क्या कर दिया कि आप रूल करो, हम भी तो है, हम रूल करेंगे। अब दोनों के बीच संघर्ष होने लगा, युद्ध होने लगा। और हुआ यूं कि दोनों में से, देखिए जब युद्ध होता है ना तो युद्ध के परिणाम अच्छे नहीं होते। ये चाहे किसी भी देश, समाज, कुटुंब, घर, परिवार में युद्ध का माहौल है तो वह युद्ध, वह लड़ाई अंत में दोनों को ही असफल बनाती है। महाभारत का युद्ध हुआ, पांडव जीते, लेकिन पांडव जीतने के बाद क्या जी पाए? नहीं जी पाए। युद्ध का परिणाम कभी भी सही नहीं होता क्योंकि उसमें से ज्यादातर लोग मृत्यु पा लेते हैं, मतलब मर जाते हैं। अब यहां पर भी वही स्थिति हुई, देव और दानव के बीच जो युद्ध हो रहा था उसमें सब मर रहे थे, लेकिन शुक्राचार्य जी के पास एक ऐसी शक्ति थी कि उससे वह जो मरा हुआ है उसको वह जीवित कर सकता है। मृत संजीवनी विद्या थी। तो दानव तो जिंदा हो जा रहे थे। ये राहु की कथा है और राहु की कथा में से ही
हमें राहु के बारे में जानने को मिलेगा। आपने ये कथा कई बार सुनी होगी, लेकिन तथ्यों के साथ राहु के नेचर के बारे में जानना है तो राहु की कथा ही हमें बता देगी कि राहु प्रधान व्यक्ति होता कैसा है। यदि राहु लग्न भाव में हो, यदि राहु से जुड़ा हुआ नेचर हो उसका, तो वह कैसा होता है और राहु क्या परिणाम हमारे जीवन में दे सकता है, इसके बारे में समझने के लिए सबसे पहले राहु की कथा अनिवार्य रूप से हमें समझनी चाहिए। तो देव और दानव गए भगवान के पास कि क्या करें। तब भगवान ने एक आइडिया दिया कि आप एक काम करें, आप समुद्र मंथन करें और समुद्र मंथन करते समय मंथन के अंत में आपको अमृत मिलेगा, उस अमृत का आप पान कर लीजिए। अमृत यदि आप पी लेंगे, देवताओं को बोला, यह अमृत आप पी लेंगे तो आप अमर हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे तो आप मरेंगे नहीं, जितनी भी बार चाहे युद्ध कर सकते हो। देवताओं ने कहा ठीक है कर लेते हैं, लेकिन हम अकेले नहीं कर सकते, इसके लिए हमें दानवों की भी सहायता लेनी होगी, क्योंकि समुद्र मंथन करना बहुत छोटी चीज नहीं थी, उसमें दोनों का सपोर्ट चाहिए। यदि दानव का सपोर्ट नहीं लेते तो समुद्र मंथन करते समय उस समय में विघ्न करते, यानी कि वहां पर आकर डिस्टर्बेंस पैदा कर देते। तो भगवान ने कहा एक काम करें, आप उनका सहकार लीजिए। लेकिन देवताओं ने कहा कि अगर सहकार हम मांगेंगे तो वो अमृत भी मांगेंगे। भगवान ने कहा ये मेरे पर छोड़ दीजिए, उनको अमृत देना है नहीं देना है वो मेरी बात है, वो मैं संभाल लूंगा, आप अभी सपोर्ट ले लीजिए। तो देवताओं ने दानवों को प्रार्थना की कि आप हमें सपोर्ट करें, ये समुद्र मंथन होगा, उसमें से अमृत जब निकलेगा तो हम दोनों भाई आपस में बांट लेंगे। अब दानवों को लगा कि ये थोड़ा तो ठीक है कि भाई बांटने की बात आई है, ईमानदारी से यदि ये लोग बांटेंगे तो हम जरूर सपोर्ट करेंगे। पक्का विश्वास दे दिया देवताओं ने, नहीं नहीं हम ईमानदारी से आपको भी अमृत देंगे, ताकि आप भी अमर हो जाओ, हम भी अमर हो जाएंगे। बात तय हो गई। युद्ध अब बदल गया एक कंपटीशन में, और कंपटीशन हो रहा था समुद्र मंथन का। तो वहां पर समुद्र मंथन की प्रक्रिया हुई, ये कथा आपको पता ही होगी। उस समय में समुद्र मंथन में से सबसे पहले विष निकला। आपको पता है विष किसने पिया? विष एक ही पी सकता है ना, जो इस संसार के सार को गहन करता है, वही विष धारण कर सकता है। यानी भगवान भोलेनाथ ने विष ग्रहण किया, क्योंकि और कोई देवता समर्थ थे ही नहीं विष पीने के लिए। हालांकि भगवान शिव भी नहीं थे, इसीलिए भगवान शिव ने उस विष को, हलाहल विष को कंठ में रखा और वह नीलकंठ कहलाए। अब विष के बाद बहुत सारी उसमें से चीजें निकली। घोड़ा निकला, ऐरावत नाम का हाथी निकला, 9 रत्न निकले, मां लक्ष्मी जी निकली, उसमें से औषधियां भी निकली, शंख निकला। ये सारी चीजें देवताओं ने और दानवों ने एक दूसरे से बांट ली। मदिरा भी निकली। ये सारी चीजें समुद्र में से निकल रही थी। अंत में जब धन्वंतरी देव कुंभ लेकर, अमृत कुंभ लेकर प्रकट हुए, तो फिर युद्ध शुरू हो गया। अब युद्ध इस बारे में है कि पहले मैं पीऊंगा, दानव कह रहे थे कि पहले हम पिएंगे। दोनों के बीच युद्ध हुआ। अब युद्ध छिड़ चुका था, अमृत ऐसे ही पड़ा हुआ था, देव दानव दोनों लड़ रहे हैं। भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण किया और दोनों को मोहित किया। और भगवान ने कहा, भगवान विष्णु ने, नारायण ने कहा, ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, यदि आप ये कथा भी सुन लेते हो ना, तो भी आपका जितना भी पाप है, जितना भी रोग है, जितना भी दोष है, वह समाप्त हो जाता है, उसमें से आप मुक्त होते हो और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण किया। शिव भी मोहित हुए और देव दानव दोनों मोहित हुए। दानवों को समझाया कि पहले ये देवता जो है वो बड़े भाई है आपके, और बड़े भाई से ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। अब किसी स्वरूपवान स्त्री की बात कौन टाल सकता है? दानवों ने कहा ठीक है, आपको जो ठीक लगे वो आप करें। तब मोहिनी स्वरूप धारण किए हुए भगवान ने, नारायण ने, देवताओं को पहली पंगत में बिठाया, यानी आगे बिठाया, और दानवों को पीछे बिठाया। कहा कि सबको मैं अमृत अपने हाथों से पिलाऊंगी। भगवान ने ये कहा। देवताओं को अमृत पिला रहे थे। अब यहां से जन्म होता है राहु का। दानव में बैठे हुए एक दानव को ऐसी शंका हुई कि कुछ गड़बड़ है। तो सबसे पहले राहु का गुण, वह ऑब्जर्व करता है। जिसकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है,
वह मोर देन ऑब्जर्व, मतलब बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्व होता है, सब जगह पर देखकर खुद ऑब्जर्व करने वाला होता है। राहु को लगा कि भाई कुछ गड़बड़ है। क्या किया? तो माया, देखिए राहु के पास ही ऐसी कला है कि वह मायावी स्वरूप बन सकता है या धारण हो सकता है। देवों का वेश धारण किया और वेश धारण करके देव स्वरूप में वह देवताओं के बीच में विराजमान हो गया। अब देखिए यहां पर मायावी, मायावी यानी कि आपने कभी जादू का खेल देखा होगा। हकीकत हमें पता होती है कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने आंखों से देखा है। तो जो आंखों का धोखा होता है, जिसे हम जादू कहते हैं, मैजिक कहते हैं, उसके पीछे भी राहु होता है। अब राहु ने यह स्वरूप धारण किया, देवता बैठे हैं, इंद्र बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, सभी देवता बैठे हैं। किसी देवता को पता नहीं चला कि ये दानव जो कि देव का रूप लेकर आकर हमारे ग्रुप में बैठ गया है, हमारे साथ बैठ गया है। लेकिन भगवान को पता चल गया था। लेकिन भगवान ने उस समय कुछ किया नहीं। क्यों? क्योंकि पीछे देवता भी थे, देवताओं के बीच में बैठा था। हमारे पंडित ऐसा कहते हैं कि सूर्य एवं चंद्र के बीच में बैठा है। इसीलिए राहु को भी अमृत का पान करा लिया। भगवान ने राहु को भी अमृत पिलाया, लेकिन पिलाने के बाद भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, जिसकी वजह से राहु के दो भाग हुए। मस्तक को कहते हैं राहु एवं धड़ को कहते हैं, मस्तक से लेके पांव तक का जो भाग है उसे कहते हैं केतु। अब यहां पर सबसे पहले मायावी, मायावी यानी कि उसको संसार में रहने के लिए किसी को भी इंप्रेस करना हो ना, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा इंप्रेसिव नेचर या फिर इंप्रेसिव पर्सनालिटी यदि किसी के है तो राहु प्रधान व्यक्ति की होगी। अब राहु प्रधान व्यक्ति कैसा होगा ये तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप राहु प्रधान हो या नहीं हो यह जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। तो पर्सनालिटी जो होगी वह राहु अच्छी दे सकता है। और एक बात, राहु के पास सबसे ज्यादा पावर है शरीर में। हमारा जो ये शरीर है, बॉडी है, उस बॉडी में सबसे ज्यादा पावर किस जगह पर है, कौन से पार्ट पर है? यदि हमारा मस्तक ना रहे ना, ये पार्ट हमारा न रहे, तो ये बॉडी हमारे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि इसी पार्ट में सारी सेंसेस हमारी है। देखना, सुनना, स्मेल करना, खाना, सूंघना या फिर सोचना, यहां तक कि सोचना भी बुद्धि से, ये भी हमारे इस मस्तक इतने ही पार्ट में है। ठीक है, राहु के पास वही है। तो सबसे पहले ये ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा कर सकता है। दूसरे नंबर में ये मैग्निफिकेशन है, मतलब मैग्निफाइट है, मतलब ये जिस किसी के साथ बैठ जाता है उसकी शक्ति को बढ़ा देता है, डबल कर देता है। जैसे कि सूर्य के साथ बैठे तो बहुत ही अच्छी शक्तियां सूर्य की हो जाती है। सूर्य हालांकि वह भी पाप ग्रह है, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आपके जीवन में डर पैदा कर रहे होंगे कि सूर्य राहु से ग्रहण योग बनता है, लेकिन ग्रहण योग हर स्थान में गलत नहीं होता। कुछ स्थान में ग्रहण योग होना यह बहुत ही शुभ माना जाता है, अत्यंत शुभ माना जाता है। और यदि ग्रहण योग है, चंद्र ग्रहण योग भी बनता है। राहु यदि चंद्र के साथ विराजमान हो तो वह भी चंद्र ग्रहण योग कहलाता है। गुरु के साथ विराजमान हो तो चांडाल योग कहलाता है। मंगल के साथ विराजमान हो यदि राहु तो उसे अंगारक योग कहते हैं, और शनि के साथ हो तो उसे श्रापित योग कहते हैं। राहु हर किसी के साथ विराजमान हो जाए बुध के अलावा, तो वहां पर वह दोष ही पैदा करता है। लेकिन वह सारे दोष क्या हमारे जीवन में सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट देते हैं? नहीं, पॉजिटिव रिजल्ट भी देते हैं, लेकिन कुछ हद तक उसे नेगेटिव रिजल्ट में हम मान सकते हैं। बिकॉज ऑफ होरोस्कोप में कुछ स्थान, कुछ भाव ऐसे है कि वहां पर ये युति होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले उसके नेचर के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो राहु पहले तो मायावी ग्रह है, राहु संसारी है। देखिए केतु है ना, वह मुक्ति दिलवाता है, मुक्त करता है। राहु का ही एक पार्ट है, लेकिन वह मुक्त करता है संसार से, वह मुक्त करता है परिवार से, वह मुक्त करता है शिक्षा से, वह मुक्त करता है अपने खुद के नेचर से। केतु है वह मुक्ति है, लेकिन राहु जो है वह जोड़ने वाला है, यानी संसारी बनाता है राहु, अत्यंत संसारी बनाता है राहु। राहु
यदि मदिरापान यानी कि मदिरापान करना आपको अच्छा लगता है या फिर आपकी आदत हो गई है, हैबिट हो गई है, संभवत आपके द्वितीय भाव से राहु के कोई ना कोई रिलेशंस होंगे। अब देखिए, राहु एवं केतु के दो ही प्रकार के रिलेशंस को हम जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में यदि आपको थोड़ा सा भी नॉलेज हो बेसिक, तो आपको पता होगा कि हर ग्रह की दृष्टि होती है। लेकिन राहु एवं केतु के बारे में दृष्टि की चर्चा आपने बहुत कम सुनी होगी। लेकिन राहु एवं केतु दोनों की भी दृष्टि है। कौन सी दृष्टि से देखता है, यानी कि वह जिस भाव में बैठा है उस भाव से किस भाव को वह देखता है। तो सबसे पहले सातवें भाव यानी केतु को वह देखता है, केतु राहु को देखता है। लेकिन उसके अलावा बृहस्पति सम यानी गुरु के समान उसकी दृष्टि है। गुरु के समान यानी गुरु पंचम दृष्टि से देखता है, नवम दृष्टि से देखता है और सप्तम दृष्टि से देखता है। उसी प्रकार राहु भी पंचम, नवम एवं सप्तम भाव को देखता है। राहु नाम कैसे बना, इसका नाम देखिए, किसी भी वस्तु का नामकरण होना, उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य होता है। अब रहस्य से ही राहु का नाम बना है। रहस्यों का कारक ही राहु है, मायाजाल का कारक ही राहु है। जैसे कि राहु शब्द रह धातु से आया है, संस्कृत में रह धातु, रह यानी रहस्य। अब रहस्यमयी कोई वस्तु आपके जीवन में हो तो वह उसके पीछे भी राहु का काम हो सकता है। जैसे कि ब्लैक मैजिक, जैसे कि कुछ शंकाएं होना, है नहीं लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा भास होता है, राहु है। मृगजल, मृगजल यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो इल्यूजन्स, मतलब है नहीं लेकिन ऐसा लगता है। अंधेरे कमरे में जाए और रस्सी गिर जाए, अंधेरे की वजह से हम उसे सांप समझकर डर जाए, और जैसे ही उजाला हो हमें पता चल जाता है ये सांप नहीं है, ये तो रस्सी है। जो अंधेरा है वही राहु है। अंधेरे की वजह से हमें क्लियरिटी नहीं मिलती। तो राहु अनक्लियर, मतलब व्यक्ति को अनक्लियर रखता है, क्लियरिटी नहीं देता। अब राहु प्रधान कहाँ, किस भाव में होता है, तो बहुत सारे भाव राहु के लिए अच्छे कहे गए हैं। सबसे पहले लग्न भाव में राहु होना वैसे अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मैं अपनी दृष्टिकोण से कहूं तो वह व्यक्ति रहस्यवादी होगा, रहस्यमयी होगा। मतलब उसको जानना आपके और मेरे बस की बात ही नहीं होगी। जिसके लग्न भाव में राहु है ना, उसके विचार को, उसके पीछे उसके मन की स्थिति, उसके प्लानिंग, उसका प्लानिंग कैसा चल रहा है, वह आप जान ही नहीं सकते। फिफ्थ हाउस में सेम, पांचवें भाव में भी यही रिजल्ट राहु देता है, क्योंकि पांचवा भाव जन्म कुंडली में बुद्धि का है और वह प्लानिंग उसके ऐसे होंगे कि उसको, मतलब वो कहीं पर डिक्लेयर नहीं करेगा। ठीक है, राहु पांचवें भाव में होता है ना, वह दूसरे के प्लानिंग को भी समझ लेता है। राहु पांचवें भाव में होता है ना, वह किसी पर विश्वास नहीं करता, बहुत जल्दी नहीं करता। पांचवें भाव में यदि राहु है तो उसका एजुकेशन अधूरा रहा होगा। पांचवें भाव में राहु है, आवश्यक संभव है कि उसको सोसाइटी से मान सम्मान मिले ना मिले, लेकिन राजनीति में जब वह आता है तो उसको अच्छा मान सम्मान मिलता है। ये डेफिनेटली देखना चाहिए कि कौन सी राशि में है, किस ग्रह के साथ है। लेकिन राहु पंचम भाव में संतान में विलंब अवश्य करवाता है, लेकिन और भी बहुत सारे अच्छे परिणाम देता है। क्योंकि बुद्धि, देखिए बुद्धि जो है, बुध उसका कारक है, लेकिन हम यदि यहाँ पर राहु की ही सिर्फ बात कर रहे हैं तो सोचना, समझना, सोचने की शक्ति, आगे फ्यूचर देख पाना, ये सारे जो प्रयत्न है वह हम बुद्धि से करते हैं। और राहु यदि पंचम भाव में है ना, तो वह अच्छा कर सकता है, अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बन सकता है। राहु पंचम भाव में होना बहुत ही अशुभ परिणाम के साथ साथ बहुत ही शुभ परिणाम भी देता है। राहु के साथ यदि सूर्य हो, मायाजाल, देखिए मायाजाल यानी कि मायाजाल का प्रयोग राजनीति में बहुत होता है, यानी कि किसी को फंसाना है। ठीक है, तो वहां पर राहु का प्रबल होना बहुत आवश्यक है। अब राहु एकादश भाव में हो, अब एकादश भाव है किसका, तो भाई बड़े भाई का, बड़े बहन का, संसार का, उसके साथ सोसाइटी का। तो सोसाइटी यानी समाज के लिए हम एकादश भाव देखते हैं। यदि राहु एकादश भाव में है और वह व्यक्ति किसी को, किसी के बारे में सोचना चाहता है, किसी के बारे में थिंकिंग करना चाहता है कि ये क्या सोच रहा होगा, तो उसको तत्काल पता चल जाता है, क्योंकि संसार के भाव में है ना राहु।
एकादश भाव में हालांकि उसको जीवन में लाभ तत्काल हो जाते हैं, अच्छे बुरे दोनों लाभ तत्काल हो जाते हैं, यानी कि उसके जीवन में कुछ बुरा होने वाला है तो वो भी तत्काल हो जाएगा, कुछ अच्छा होने वाला है वह भी उसको तत्काल उसका फल मिल जाएगा। माया जाल अच्छी वह बना सकता है, किसी को भी फंसाना है आराम से फंसा सकता है राहु। तो कौन सी जगह पर राहु सही नहीं माना जाता? देखिए, सबसे पहले राहु चंद्र एवं सूर्य के साथ, केवल सूर्य की बात करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप यहां से स्किप करके निकल जाओगे, और इसके उपाय के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा, और मैंने बता तो दिया ही है उपाय, उसकी कथा में ही उसका उपाय है, आपने कथा सुन ली होगी, उसमें ही उसका उपाय है। राहु के साथ यदि सूर्य है, राहु के साथ चंद्र, मंगल, गुरु एवं शनि, उसके बारे में एक अलग से मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा, लेकिन पहले यहां पर राहु एवं सूर्य के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो राहु एवं सूर्य दो एक ही है, कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसा मानते हैं। कैसे? तो हकीकत में राहु ब्रह्मांड में नहीं है, हमारी अवकाश आकाश गंगा में राहु है ही नहीं, लेकिन राहु है, ऐसा हम कह रहे हैं तो है क्या? तो जो सूर्य है उसका जो प्रतिबिंब है उसे ही हम राहु कहते हैं। अब सूर्य किस चीजों का कारक है? तो सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। तो राहु क्या हुआ? हमारी अंतरात्मा का कारक, क्षमा करें, अंतरात्मा का कारक, यानी कि इंट्यूशंस, अंदर से जो आवाज आती है, अंतरात्मा में से जो आवाजें आती है और वह आवाजें सत्य होती है, उसके पीछे भी राहु होता है। लेकिन सूर्य एवं राहु एक हो तो उसकी हर अंतरात्मा में से आने वाली आवाज सत्य ही होगी। आपकी जन्म कुंडली में क्या सूर्य राहु एक साथ में है, इसे ग्रहण योग कहते हैं। अब इस योग के बारे में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव दोनों बात मैं आपको बताऊंगा, और इसका भी उपाय मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले सूर्य के साथ यदि राहु है, यदि आपकी कुंडली में ऐसा है, तो सबसे पहले अपने पिता की या अपने जीवन में कोई भी बुजुर्ग हो उसका अपराध कभी मत करे, यानी कि उसको डिसरिस्पेक्ट कभी मत दे। ये सबसे पहली रेमेडी। राहु सूर्य यदि एक साथ में है कुंडली में, तो वह अपने पिता की रिस्पेक्ट नहीं करने के कारण संसार में उसको बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। अपना रूटीन सेट करे। देखिए, राहु एवं सूर्य एक साथ में होते हैं ना, वो ज्यादातर रात में ज्यादा जगने वाले लोग होते हैं, यानी कि रात को जगना उनको बहुत ही पसंद होता है, और आजकल तो मोबाइल का जमाना आ गया है, तो 12 1 2 बजे तक तो हम सब जागते ही है। तो रूटीन फिर भी मैनेज कर लेते हैं कुछ लोग, लेकिन राहु सूर्य यदि है तो वह अपने रूटीन को कभी मैनेज नहीं कर पाता, यानी आज का दिन उसका कैसा जाएगा उसको पता ही नहीं है, रूटीन उसका सेट नहीं होता है, कल क्या करने वाला है उसका उसका कोई प्लानिंग नहीं होता। तो सबसे पहले रूटीन पर उनको वर्क करना चाहिए, अपने रूटीन को सेट करना चाहिए। यदि रूटीन सेट हो गया, बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करना सीख लिया, पिता का मान सम्मान करना सीख लिया, तो ये राहु उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। बड़े बड़े डॉक्टर में जो अच्छे खासे डॉक्टर है, मैंने कहा ना कि मैग्निफिकेशंस, मतलब कुछ बड़ा कर देता है, जिसके साथ बैठता है उसके साथ बहुत ही बड़ा मतलब परिणाम दे देता है। यदि सूर्य के साथ राहु की स्थिति अच्छी है ना, तो आपको मेडिकल फील्ड में बहुत ही सारा अच्छा सपोर्ट दे सकता है। 6th 8th एवं 12th हाउस में यदि सूर्य राहु की युति है, 100% उसको मेडिकल फील्ड में ही जाना चाहिए, क्योंकि 6 8 और 11 क्षमा करें 12th हाउस, ये तीनों भाव हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। यदि यहां पर ऐसा होता है कि सूर्य राहु आमने सामने है, प्रतियुति है, या फिर सूर्य राहु एक साथ में है, तो डेफिनेटली उनको मेडिकल में करियर बनाना चाहिए, और वो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, रिसर्च बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर्सनालिटी उनकी बहुत ही अच्छी हो सकती है। और उसके साथ में उनके जीवन में सबसे पहले जो भी चीज घटने वाली होती है वह उनकी आत्मा, अंतरात्मा उनको कह देती है, इतना अच्छा परिणाम दे सकता है। अब बुरा परिणाम क्या देगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा। मैंने कहा ना कि मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाता। यदि यह युति एकादश भाव में हो तो समझ लेना चाहिए कि एक ना एक दिन उसको जाहिर जीवन में लाएगा सूर्य राहु, यानी टॉप पर बिठाएगा, और पूरा देश या पूरा राज्य या पूरा गांव उसको जानेगा।
यानी कि फेमस पर्सनालिटी बनाएगा। ज्यादातर यह युति, और इसका लाइव एग्जाम्पल यदि आपको देखना है देखना है तो गूगल पर चाहिए, नरेंद्र भाई मोदी की जो जन्म कुंडली है उसको आप डाउनलोड करके देख सकते हो। नरेंद्र भाई मोदी की जन्म कुंडली में सूर्य केतु एकादश भाव में विराजमान है, टॉप पर है। एक छोटे कस्बे से निकले हुआ सामान्य व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री बना, उसके पीछे का रहस्य क्या है? तो ये राहु एवं सूर्य का ही फल है। ज्यादा बात नहीं करेंगे इस पर, लेकिन सूर्य राहु या सूर्य केतु यदि एकादश भाव में है, एक ना एक दिन उसको फेमस बनाएगा बनाएगा और बनाएगा। अब इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में भी हम डिस्कस कर लें। सबसे पहले राहु एवं सूर्य केंद्र के भाव, केंद्र यानी क्या कि व्यक्ति के सबसे निकटतम संबंध, पहले तो जातक, उसके बाद में उसके माता पिता, और उसके बाद में यदि उसका गहन संबंध होता है, गहरा संबंध होता है, तो उसके पार्टनर के साथ यानी कि पत्नी या पति के साथ। तो इन चार भावों को, पहला, चौथा, सातवां और दसवां, ये चार भाव है। उस चार भाव में यदि राहु एवं सूर्य की युति है तो उसको बहुत ही अशुभ माना जाता है। क्यों अशुभ माना जाता है? क्योंकि यदि पहले भाव में है तो उसके हेल्थ को इंपैक्ट कर सकता है। जब भी सूर्य एवं राहु की दशा है, उसके नेचर को बहुत ही नेगेटिव बना सकता है, उसका नेचर बहुत ही खराब कर सकता है। यदि ये युति चौथे भाव में है तो मकान, जमीन, संपत्ति, माता, ये सारी चीजों में उसको सेपरेटिव, मतलब उससे दूर रहता है ये व्यक्ति, उसको पा नहीं सकता जल्दी से। इमोशनली वह वीक हो जाता है, इमोशनली बार बार टूटता रहता है चौथे भाव में। सातवें भाव में हो, विवाह में समस्या आती है, वैवाहिक जीवन में समस्या आती है, विवाह में विलंब आता है। और सातवें भाव में हो तो बेडरूम लाइफ में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। दसम भाव में यदि हो तो उसके करियर में प्रॉब्लम आती है, पिता से थोड़ी दूरी बनाए रखना, या फिर ऐसा कह लीजिए कि राज्य से जो लाभ होने वाला है, सरकारी नौकरी या सरकारी जो भी कार्यक्रम है, उससे उसको लाभ वह नहीं मिल सकता, उससे वह वंचित रह सकता है। तो ये चार भावों को सुख का भाव कहा गया है, और इस चार भाव में पहले, चौथे, सातवें एवं दसवें में सूर्य राहु की युति है तो उसको गलत माना जाता है। उसके लिए निवारण क्या है बता रहा हूं, रुकिए जरा, सब्र करिए। लेकिन सबसे पहले राहु का निवारण देख लेते हैं। यदि आपके जीवन में राहु की दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा जो भी चल रही हो, या फिर आपकी राशि में राहु महाराज चल रहे हो, जैसे कि अभी मेष राशि में चल रहे हैं गोचर में, ठीक है, मेष में राहु एवं गुरु दोनों चल रहे हैं, तो अभी चांडाल योग बन रहा है मेष, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। यदि आपको इस विषय में जानना है तो कमेंट करिए, अवश्य वीडियो लेकर आ जाऊंगा, आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। लेकिन राहु यदि गोचर में भी है या फिर कहीं से भी आपको प्रॉब्लम दे रहा है, इसका साधारण सिंपल उपाय है। मुझे ये बताइए, कथा में आपने सुना था कि राहु को किसने मारा था? तो आप कहेंगे कि भाई विष्णु भगवान ने। नहीं, विष्णु भगवान ने तो खाली एक कार्य किया था, सुदर्शन छोड़ा था। मारा किसने, अलग किसने किया? सुदर्शन ने। तो विष्णु भगवान का जो सुदर्शन स्वरूप है उसको आप हमेशा अपने पास रखें। जब राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, या फिर राहु से आपको कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ, फाइनेंस, वॉटेवर कोई भी प्रॉब्लम है, सुदर्शन चक्र वाला भगवान का जो स्वरूप है उसको अपने पास रखिए, राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सुदर्शन स्वरूप की पूजा करें, और हो सके तो एकादशी के दिन, हर महीने में 2 एकादशी आती है, शुक्ल एवं कृष्ण, ठीक है, शुक्ल एवं कृष्ण दोनों भी कर सकते हो। लेकिन यदि आप मुझे पूछो कि महीने में कोई एक ही दिन करना है तो कृष्ण एकादशी के दिन, कृष्ण एकादशी के दिन क्या करना है, तो सुदर्शन स्वरूप जो आपके घर में आपने रखा है या रख दीजिए, नहीं रखा है तो रख दीजिए, राहु की यदि समस्या है तो। और उस सुदर्शन स्वरूप पर पुरुष सूक्तम का जप करें। पुरुष सूक्तम एक स्तोत्र है, गूगल पर से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारा संपर्क करें, हम आपको दे देंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप करिए, उपाय आप कर सकते हो। पुरुष सूक्तम क्या है उसके बारे में हम आपको सूचित कर देंगे, पीडीएफ फाइल भेज देंगे। आप 16 मंत्र है, बस 16 मंत्र एकादशी के समय में सुदर्शन चक्र के सामने 16 मंत्र एक बार पुरुष सूक्तम के बोल दीजिए। बहुत ही सरल मंत्र है, सुनकर आप समझ जाओगे, देख लोगे। यह भी आप कर सकते हो, आपका राहु कुछ नहीं बिगाड़ सकता,
ठीक है। अब सूर्य एवं राहु से युति बन रही है, तो उसका क्या उपाय है? देखिए, जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य राहु की युति बन रही है उसको पहले देख लेना चाहिए कि ये 4 भाव में है या किस भाव में बन रही है। यदि ये 4 भाव में है तो यह बहुत ही मतलब अशुभ कहलाता है। तो इसके लिए हमारे सनातन धर्म में याज्ञवल्क्य जी ने, याज्ञवल्क यानी कि जिनके द्वारा शास्त्र में कर्मकांड की शुरुआत हुई, विधि विधान की शुरुआत हुई, उनके जरिए एक विधि बताई हुई है जिसे कहते हैं ग्रहण दोष की विधि। अब आप ऐसा कहोगे कि हमने तो एक बार करवा दी लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? उसके पीछे के कुछ तथ्य है। सबसे पहले तो आप किससे विधान करवा रहे हो यह जानना बहुत आवश्यक है। जैसे कि हमें हमारे शरीर में कुछ रोग होता है तो हम एक्सपर्ट के पास जाते हैं ना कि भाई इस रोग का इलाज क्या है, उससे पूछते हैं कैसे करोगे, क्या करोगे, इसमें कौन से ऑपरेशन आएंगे, कितने कितने स्टिचेस लगेंगे, ये सारी चीजें हम पहले पा लेते हैं। लेकिन कुछ भी विधि करने से पहले हम ये जानते नहीं है कि इसकी पद्धति क्या है, कैसे करनी चाहिए। सूर्य एवं राहु दोनों के अधि एवं प्रत्यादि देव है, ठीक है। उनकी पूजा करके विधि का पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। आप हमें मैसेज कर सकते हो, हम आपको वो प्रोसेस दे देंगे। आप जिस किसी भी पंडित जी से करवाओ, सबसे पहले जान लो कि वह जानता है या नहीं जानता, क्योंकि विधि के नाम से वह आपसे शायद दक्षिणा तो ले ले लेकिन आपकी विधि प्रॉपर हो ना हो, उसकी क्या गारंटी है? तो विधि कैसे होगी इसकी विधि हम आपको दे देंगे। उसके अलावा दूसरा कारण यह होता है कि जिसके पास आप करवा रहे हो उसका बल भी देखना पड़ता है। यानी कि जो ब्राह्मण होता है ना, ब्राह्मण के लिए एक नियम बनाया है कि उसको सायं प्रातम एवं मध्यम या फिर किसी भी एक समय संध्या एवं यज्ञ करना चाहिए। यदि वह करता है और उसके द्वारा आप करवा लेते हो तो उसका फल आपको तात्कालिक मिलेगा, यानी कि थोड़े ही समय में मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके पास बल ही नहीं है, पुण्य का बल ही नहीं है और वह आपका कार्य कर रहा है, कैसे फल मिलेगा? तो यह भी एक जानना चाहिए। यानी कि परिचित के पास, जिसके पास अपना पुण्य बल हो, पुण्य बैलेंस हो, उसके पास ये समाधान करवाना चाहिए, क्योंकि इसे शांति कर्म कहते हैं। शांति कर्म यानी कि हमारे जीवन में शांति आए। अब शांति कौन दे सकता है? भगवान। लेकिन भगवान के पास जाने के लिए ब्राह्मण की, पंडित की जरूरत होती है, ब्राह्मण देवता की जरूरत होती है। तो उस ब्राह्मण देवता से आपको करवाना चाहिए यह प्रयोग, जो संध्या नित्य करता है, भले ही एक टाइम करे लेकिन करता है, उससे आप करवाओगे, तुरंत रिजल्ट मिलेगा। तीसरा कारण दक्षिणा। अब दक्षिणा के बारे में, हम जहां पर सस्ता होता है ना वहां पर हम चले जाते हैं। जैसे कि ऑपरेशन करवाने के लिए हम भावताल करते नहीं करते, क्योंकि हमें पता है ये बहुत क्रिटिकल है। उसी प्रकार ये हमारे इस जन्म, आने वाले जन्म और बीते हुए जन्म, ये सबके लिए क्रिटिकल है। हमारे कर्मा को बदलना है, चेंज करना है, ठीक है। बॉडी नहीं, बॉडी तो है ही डिफिकल्ट, बॉडी में यदि कुछ रोग हो जाए उसका ऑपरेशन कर ले वो तो डिफिकल्ट है, लेकिन हमारे कर्मा को बदलना है। तो जब भी आप कोई भी विधान करवाओ उससे पहले आप उसकी प्रोसेस समझ लीजिए, उसमें कितना खर्चा होगा ये जान लीजिए। और भावताल कभी मत करवाए, एक्सपर्ट के साथ करवाए, ताकि उसका रिजल्ट मिले और उसका विश्वास भी आप पर बना रहे। आज तक हमारी संस्था में जो भी विधान हुआ है उसका रिजल्ट हमने तत्काल दिया है, क्योंकि हमारे पास टीम है पूरी पंडितों की जो ब्राह्मण देवता जानते हैं और नित्य संध्या उपासना करते हैं। उनके माध्यम से हम हमारे यजमान को पूजा करवा रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो ये कारण होता है। और तीसरा कारण, चौथा कारण यदि मैं बताना चाहूं कि कोई भी विधि या विधान के फल क्यों नहीं मिलते, तो उसका कारण यह होता है कि आपकी श्रद्धा कितनी काम कर रही है। अब विधि में बैठे हैं, पूजा में बैठे हैं, 10 बार सोच रहे फल मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, कब मिलेगा, किस तरह मिलेगा, शंका है आपको, नहीं मिलेगा, भूल जाइए। आपको यदि शंका है तो नहीं मिलेगा। तो यह कारण होते हैं। अब विधि क्या है उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो। हम एक पीडीएफ फाइल हम आपको सेंड कर देंगे, अवश्य आप उसको देखकर किसी भी पंडित जी से राय लेकर, सलाह मशवरा लेकर, या फिर हमारी संस्था के द्वारा, यदि आप गुजरात में हो, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, कोई भी सिटी गुजरात में हो, कोई गुजरात की कोई भी सिटी में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर हमें बताएं कमेंट के माध्यम से। और दूसरी एक बात, चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आपके कोई संबंधी या फिर आपके कोई रिलेटिव में सूर्य राहु की युति बन रही है तो उनको भी ये वीडियो सेंड कर दीजिए। राहु बहुत ही अच्छा फल देता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका
सपोर्ट रहा और इस वीडियो को अच्छा लाइक आपने किया, तो संभव है हम नजदीकी समय में राहु एवं चंद्र के बारे में समझेंगे। हमारी वेबसाइट www.vyasjiastrology.com पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके व्यास जी से मुलाकात ले सकते हैं या फिर यहाँ दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।